हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर कलाम सीयूटी। आप सभी लोगों का कलाम सीयूटी चैनल पर स्वागत है। आई होप ऑल आर गुड। आज का जो सेशन है वो बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आफ्टर नोटिफिकेशन आउट होने के बाद में ही अब बच्चों को यह है कि हमें फॉर्म फिल करना है। अब फॉर्म फिल करना है तो उनके दिमाग में सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि हमें कौन से सब्जेक्ट को क्या करना है, चूज करना है। क्योंकि आपके पास में जो मैक्सिमम सब्जेक्ट चूज करने का जो आपका क्राइटेरिया है वो मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो उसमें से 5 सब्जेक्ट में से तो आपको एक सब्जेक्ट तो एक लैंग्वेज चूज करनी होगी, उसमें एक आपको जीटीए, क्योंकि जीटीए आप जैसे चूज करते हो तो आप बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने एक गलत आपने सब्जेक्ट चूज कर लिया तो हो सकता है आपका सपना सपना ही रह जाए, और हो सकता है कि आप बाद में एप्लीकेशन फॉर्म में जाके चेंज भी ना कर पाओ। तो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। सीयूटी 2025 नोटिफिकेशन आने के बाद में इतने सारे अपडेट हुए हैं। हमारी एग्जामिनेशन स्कीम चेंज हुई है, हमारा जो एग्जाम है अब वो सीबीटी मोड पे होने वाला है। हमको सारे के सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी है। अब बच्चों को ये आ रहा है कि मैम विद इन 2 मंथ्स में क्या हम पूरा सिलेबस कवर कर पाएंगे। अब हमें सारे के सारे चैप्टर्स पढ़ना है। अब आप ये बता दो कि चैप्टर्स का वेटेज क्या है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहे हैं। हम आपके लिए वीडियोस लेके आ रहे हैं ताकि आपके डाउट्स को क्लियर कर दे, और पैनिक नहीं होना है। अभी आपको कोई वेटेज पता नहीं है कि किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे। आपको सारे चैप्टर्स हैं वो इक्वली वेटेज करना है, और अभी सबको सेम मानकर आपको पढ़ना है, क्योंकि हमें पता नहीं है एनटीए ने कि हो सकता है पार्टनरशिप में से 5 क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है कंपनी अकाउंट में से 10 क्वेश्चन पूछ ले। अभी हमारे पास में क्लियरली डिफाइन नहीं है। तो बच्चों के पास में एक प्रॉब्लम है कि मैम हमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा चूज करना है, जिससे कि हम मोस्ट प्रोबेबली सारी यूनिवर्सिटीज में क्या कर सके, टॉप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सके। अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। एक तो हमारे पास में मैक्सिमम सब्जेक्ट है वो है 5 सब्जेक्ट। हम 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। उसमें से एक सब्जेक्ट तो आपको चूज करना होगा लैंग्वेज। लैंग्वेज के बाद में आपके पास में अब 4 सब्जेक्ट बचती है। उसमें एक सब्जेक्ट आपको जीटीए यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट वो सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट आपके पास में 3 सब्जेक्ट बचते हैं, और वो 3 सब्जेक्ट आप डोमेन सब्जेक्ट चूज करोगे जो कि आपने क्लास 12th में पढ़ा है। अब आप बोलोगे मैम क्या जो हमने क्लास 12th में पढ़ा है उससे डिफरेंट भी हम क्या चूज कर सकते हैं? बच्चा कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में तो आप चूज कर सकते हो, लेकिन आपके लिए 2 महीने में उस सब्जेक्ट का बेसिक से लेकर एडवांस तैयार करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा एग्जाम है वहां पर हमें टॉप पोजीशन लाना है, तभी हमारा जो सपना है टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का वो पूरा होगा। तो आज का जो सेशन है मैम उसी पे बात करने वाले हैं कि हम क्या कॉम्बिनेशन ले सब्जेक्ट का, जिससे हम टॉप यूनिवर्सिटीज में क्या कर सके, अप्लाई कर सके सारे के सारे कोर्सेज के लिए। तो हम बात करते हैं टॉप जो हमारे कॉमन कोर्सेज होते हैं। एक तो बीकॉम या बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स की बात करें तो डीयू में बहुत ही बड़ा चेंजेस किया है, या मुझे लग रहा है कि गलती हुई है। उन्होंने मैथ्स को क्या कर दिया, कंपलसरी कर दिया। यानी एक तो आपने लैंग्वेज ले ली, एक आपने मैथ ले ली, और आप 2 डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हो। अब जिन बच्चों के पास में 12th में मैथ नहीं था या अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं थी, अब उनको टेंशन हो रही है कि मैम हमने तो 11th-12th में अकाउंटेंसी पढ़ी और अकाउंटेंसी पे हमारी तो क्या है, कमांड है। अब हम कैसे मैथ्स को 2 महीने में कंप्लीट करेंगे? तो बच्चा आपको अभी थोड़ा सा वेट करना है 4-5-6 दिन का, और आपको ये ट्वीट करना है एनटीए को कि भाई एनटीए आपने ये डीयू के जो एडमिशन लिस्ट जो आपने जो कोर्सेज निकाले हैं बीकॉम ऑनर्स वाला, उसमें जो आपने कोर्सेज के लिए क्राइटेरिया दिया है कि आपको ये सब्जेक्ट चूज करने हैं, उसमें आपने एक मिस्टेक करी है। यानी पहले हमारे पास में क्या था, मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी, इन दोनों में से आपको एक कंपलसरी चूज करना होता था। लेकिन इस बार बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है और उन्होंने सिर्फ मैथ्स को ही क्या किया है, कंपलसरी किया है। तो बच्चों देखते हैं हम कि हमारे पास में क्या इंफॉर्मेशन है। फर्स्टली देखो, हमें सबसे पहले तो कहाँ जाना है, हमें सीयूटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है cutnta.nic.in पे जाना है। ये जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास में ये ओपन हो जाएगा। देन उसके बाद में आपको जाना है पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज। देखो यहाँ पर आपको शो हो रहा है ना यूनिवर्सिटीज। जैसे ही आप यूनिवर्सिटीज पे क्लिक करोगे तो आपके पास में ये विंडो ओपन हो जाएगा, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज। यहाँ पर हमारे पास में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर हमें गिवन है कि सीयूटी के लिए
कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज के लिए हम क्या है एलिजिबल है, सीयूटी के मार्क्स कौन कौन सी यूनिवर्सिटी क्या करेगी एडमिशन के लिए लेगी। तो यहाँ पर सारी की सारी लिस्ट गिवन है। अब हमें क्या करना है, हमारा जो मेन टारगेट होता है डीयू, क्योंकि एक जो सपना होता है कॉमर्स के स्टूडेंट्स का दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके और वहां पर अच्छे से बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स कोर्स करके हम अच्छा सा पैकेज ले लें। तो बच्चों देखा, हम देखते हैं कि डीयू में क्या क्राइटेरिया है। तो आपको पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज में जाना है। जैसे ही आप जाओगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, वहां पर आपको दिख रहा है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपके पास में ये ओपन हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब हम सिर्फ बात करेंगे बीकॉम के बारे में कि उन्होंने क्या क्राइटेरिया रखा है। ये आ गया हमारे पास में अंडर ग्रेजुएट बीकॉम ऑनर्स, ठीक है। 4 लैंग्वेजेस डोमेन सब्जेक्ट काइंडली रेफर टू लिस्ट ए और लिस्ट बी में। लिस्ट ए में आपको 13 लैंग्वेजेस दी है, उसमें से आपको एक लैंग्वेज चूज करनी है। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीयूटी इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब देखो यहाँ पर एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, लिस्ट ए से आपको क्या लेना है, लैंग्वेज लेना है, ठीक है। लिस्ट ए से आपको एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, ये यानी कंपलसरी है। उसके बाद में इन्होंने क्या किया है, मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये आपको कंपलसरी कर दिया है। अगर हम 2024 के नोटिफिकेशन की बात करें तो वहां पर क्या होता था, यहाँ पर अप्लाइड मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स के साथ में हमारी अकाउंटेंसी भी होती थी, लेकिन अब इन्होंने अकाउंटेंसी को हटा दिया। यहाँ पर सिर्फ आपको एक तो लैंग्वेज लेना है लिस्ट ए से, नेक्स्ट आपको मैथमेटिक्स अप्लाइड मैथमेटिक्स को चूज करना है, और एनी 2 सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी से। और लिस्ट बी से आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, यानी मैथ्स लेना तो कंपलसरी है। अगर आपको डीयू के टॉप कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना है तो आपको लैंग्वेज चूज करनी होगी लिस्ट ए से, एंड मैथमेटिक्स लेनी होगी, और 2 सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं लिस्ट बी से, यानी आप अकाउंटेंसी भी ले सकते हो, इकोनॉमिक्स भी ले सकते हो, और आप बिजनेस स्टडीज भी ले सकते हो। तो ये हमारा हुआ डीयू की। अब इसी तरीके से मैं आपको बीएचयू का बताती हूँ। हम बात करते हैं बीएचयू के बारे में। देखो ये है नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगर आपको यहां से क्या करना है, बीए ऑनर्स करना है, बैचलर ऑफ कॉमर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। देखो यहां पर क्या होगा, आपको कौन सी डिग्री मिलेगी, कौन सा कोर्स ऑफर कर रहे हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स आपको ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑन अ फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। अब यहां पर क्या चूज करना है हमें, सब्जेक्ट टेस्ट यानी अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, ये तो आपको लेना ही लेना है। उसके बाद में बिजनेस स्टडीज, और आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी जीएटी। यहाँ पे क्लियरली बता रखा है, अगर आपको बीकॉम ऑनर्स बीएचयू में एडमिशन लेना है तो आपको अकाउंटेंसी चूज करना होगा, बिजनेस स्टडीज चूज करना होगा, और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी लैंग्वेज यहाँ पर नहीं मांगी है। अब आपको बहुत डाउट हो रहा है कि मैम हम 3 डोमेन सब्जेक्ट में क्या लिखें। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन जो आपके लिए होगा, आपको एक तो लैंग्वेज चूज करनी है, क्योंकि लैंग्वेज जो क्राइटेरिया है वो हमारे डीयू के लिए है, ठीक है। सेकंड, आपको क्या करना है, जीएटी करना है, क्योंकि जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे जीएटी को कंपलसरी मांगा है, और अगर आपको बीबीए वगैरह करना है तो वहां पे जीएटी तो आपको देना ही होगा कंपलसरी। तो नेक्स्ट आपका क्या हो गया, एक तो आपने लैंग्वेज चूज कर ली, एक आपने जीएटी। अब आपके पास में 3 डोमेन सब्जेक्ट बच रहे हैं। जो बच्चा 11th 12th में मैथ्स पढ़ के आया है तो वो तो मैथ्स लेगा ही लेगा, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, आपके पूरे में से पूरे मार्क्स भी आ सकते हैं। तो मैथमेटिक्स हो गई। उसके बाद में अकाउंटेंसी चूज कर लेना, अगर बच्चा आपकी अकाउंटेंसी अच्छी है तो अकाउंटेंसी, क्योंकि अकाउंटेंसी में भी मार्क्स कटने के चांसेस नहीं है। अब आप देख सकते हो इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज में, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बिजनेस स्टडीज बोला है,
तो आप बिजनेस स्टडीज, अगर आपने वो BHU टारगेट किया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो आपको बिजनेस स्टडीज लेनी होगी। जिस भी यूनिवर्सिटीज के लिए आप टारगेट कर रहे हो, एक बार जाके आपको यूनिवर्सिटीज पे क्लिक करना है। वहां पर यहाँ पर आपको गिवन होगा डोमेन जनरल ऑप्शनल लैंग्वेज मैप टू द प्रोग्राम ऑफर्ड इन कॉलम C, कि उनका जो ये कोर्स, आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो यूनिवर्सिटीज में, उसके लिए क्या क्राइटेरिया, ये सारी की सारी यूनिवर्सिटीज के सामने मेंशन किया है। तो पहले आपको जिस भी यूनिवर्सिटीज को टारगेट करना है, लेडी श्री राम कॉलेज में जाना है, जिस भी DU के टॉप यूनिवर्सिटीज में जाना है, तो DU के लिए तो आपको देखो, एक तो आपको क्या करना है, लैंग्वेज चूज करनी है, मैथ्स आपको लेना है, एंड 2 आपके डोमेन सब्जेक्ट होंगे। अब जिन बच्चों के लिए थोड़ा सा बहुत बुरा लग रहा है, जिनके पास में 12th में 11th-12th में मैथ्स नहीं थी, अब वो बच्चे थोड़ा पैनिक हो रहे हैं। बच्चों थोड़ा वेट करो, हो सकता है कुछ चेंजेस आ जाए, क्योंकि हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, हमने अकाउंटेंसी तो 11th-12th में पढ़ा है, वो तो हमारा बेसिक सब्जेक्ट है। अगर आप BCom ऑनर्स में हमें एडमिशन देना चाह रहे हो, तो मैथ्स की जगह उसके साथ में आपको अकाउंटेंसी भी रखनी होगी। तो ऐसे ही आपको पैनिक नहीं होना है, थोड़ा सा वेट करो। फॉर्म फिलिंग आप 10 to 15 डेज, मतलब 10 से 15 मार्च में कर सकते हो। थोड़ा सा वेट करो कि अपडेट आ जाए, क्योंकि हो सकता है सिलेबस बनाने के बाद में उन्होंने रीचेक नहीं किया हो, है ना, सिलेबस में, या फिर जो भी नोटिफिकेशन दिया है। एक बार जब सब बच्चे ट्वीट करेंगे ना, तो उनके नज़रों में आएगा, और वो शायद हो सकता है 2-4 दिनों में कुछ अपडेट आ जाए इससे रिलेटेड। तो हम आपके लिए, कलाम CUT चैनल आपके लिए पेड कोर्स भी ला रहा है। पेड कोर्स में आपको कंसेप्ट तो क्लियर करवाए जाएंगे, विद आपको MCQs की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, क्योंकि जो ये एग्जाम है ना हमारा, वो पूरा का पूरा MCQ पे बेस्ड है। यानी हमें एक तो नया मोड है CBT मोड, और वहाँ पे भी हमें MCQs की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमने 12th एग्जाम क्लियर किया, 12th एग्जाम दिया है। 12th एग्जाम में हमने पूरा का पूरा सब्जेक्टिव पढ़ा है, यहाँ पर पूरा चेंज हो गया ऑब्जेक्टिव में। यानी आपका एक लाइन से भी एक क्या बन सकता है, एक MCQ बन सकता है। तो हम आपके लिए जल्द ही कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कलाम CUT चैनल, एंड थैंक यू सो मच बच्चों, और स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव।